हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके चलाई जा रही है फिजिक्स की क्लास साइंस में। तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आपका कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग टॉपिक समाप्त हुआ था उसके बाद है। यहाँ से आपके जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो प्रक्षेप्य गति है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उठ के। हैं एक लाइन का या तो फॉर्मूला पूछ लेता वो कि उड्डयन काल है, उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, या परास रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर किस एंगल पर किसी चीज़ को ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाए तो वो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत। तो मैं लेके आया हूँ ये टॉपिक आपके लिए, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशंस। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाइए, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है आपको हर एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है कि आपका हर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। दूसरा, आप नए हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए और पूरी वीडियो को शुरू से देखिए। इतने डिटेल से पढ़ाया गया है कि आपको कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई सा भी टॉपिक समझना हो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ जाके आप देखिए। और उसके बाद आप ये देखिए कि कैसा कंटेंट्स है, आपको कैसा आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए कितना उपयोगी है। उसके बाद चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये चैनल, इसका एक ही उद्देश्य है हमारा को, इस चैनल को हमने जब क्रिएट किया तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ से कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। इसी कारण मैंने इतना बेसिक से इसको स्टार्ट किया है कि उन कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और वो तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, ख़ास तौर से चैनल उनके लिए बनाया गया है। पढ़ेंगे तो सब इस पर जिसको पढ़ना है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण वही विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई से दूर हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। उनके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि वो भी एग्ज़ाम को क्लियर करें, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, SSC हो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने का अधिकार तो देखिए सबको है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें। और ये काम सिर्फ आप लोगों के सहयोग से हो सकता है। तो चलिए आइए अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होता है, ध्यान से समझना, समझने वाली चीज़ें इसमें हैं। बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है यहाँ से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आए और ये भी ज़रूरी नहीं कि नहीं आए। लेकिन जितना आता है ना, मैंने उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। वो देखें आप, कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, ज़मीन, हॉरिजेंटल एरिया है। क्षैतिज होता है ना जिस अर्थ पे हम खड़े हैं। तो जैसे ये कोई बंदा खड़ा है, और आपको समझ में, ये क्षैतिज है आपका, है ना। ये कोई बंदा खड़ा है, ये क्षैतिज है आपका, ठीक है, ये क्षैतिज है। तो कोई वस्तु क्षैतिज से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल बोले तो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये एरो लगा रखा मैंने, देखिए ये एरो लगा रखा है, ये ऊर्ध्वाधर तल है। ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाए यानी फेंका जाए। कोई वस्तु क्षैतिज तल से कोण बनाते हुए, कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर में प्रक्षेपित किया जाए, तब उसका पथ परवलयाकार यानी हाइपरबोलिक परवलयाकार होता है। पहली चीज़ तो ये याद रखना आप कि किसी भी वस्तु को किसी भी कोण से जब ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाए तो उस वस्तु का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। आपने कोई चीज़ यहाँ से फेंका, यहाँ खड़े होकर आपने कोई चीज़ फेंका ऊपर की ओर, तो ऐसा थोड़ी कि आपने वहाँ फेंका तो वहीं गिर जाएगी वो, नहीं, वो आगे जाती है और इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आती है, तो ये परवलयाकार हो जाता है। इसी चित्र को, या इसी जो ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ये जो चित्रांकन है, इसे हम कौन सा पथ कहते हैं, परवलयाकार कहते हैं, ये परवलयाकार पथ है, ठीक है। पिंड की यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो यही गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है भाई। यही गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। किसी वस्तु को आपने क्षैतिज से
फेंका, आपको पता नहीं कौन से कोण पे फेंका आपने, लेकिन कोई ना कोई कोण होगा, 45 होगा, 60 होगा, 30 होगा। आपने किसी भी कोण से किसी पत्थर को या बॉल को फेंका ऊपर की ओर। अब वो बॉल ऊपर की ओर जाती हुई जब वो नीचे आएगी तो जो उसका पथ बनेगा वो परवलयाकार पथ बनेगा इस तरीके का है। और पिंड की यह गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है, याद रखें। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है उड्डयन काल है। उड्डयन काल बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। पिंड को फेंकने में आपने उसको फेंका तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच का समय उड्डयन काल कहलाता है। यानी जो हवा में थी जब तक आपने फेंका और जब तक वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच जाती है वहाँ तक के समय को क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। ये उड्डयन काल कहते हैं हैं। आपने किसी चीज़ को फेंका ऊपर हवा में और वो पृथ्वी पर आने के बीच का समय उड्डयन काल कहलाता है। और उड्डयन काल को शो करते हैं हम t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी हैं। टू यू साइन अपॉन जी। उड्डयन काल को किससे शो करते हैं? टू यू साइन अपॉन जी से शो करते हैं हम। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है हैं। पहले मैं चित्र समझा दूं आपको। ये ये बिंदु है, ए बिंदु से किसी भी वस्तु को फेंका जाता है ऊपर की ओर यू वेग से हैं, यू वेग से फेंका जाता है ऊपर की ओर। तो यहाँ जो कोण निर्मित होता है यह थीटा है और ये थीटा कोण पे फेंका जाता है। तो क्या होता है कि ये जो थीटा कोण पे फेंका जा रहा है तो ये तो बनता है आपका यू साइन है, यू साइन थीटा, और ये आपका बनता है यू कोस थीटा। ये यू कोस थीटा है आपका, हॉरिजेंटल को कोस थीटा से दर्शाते हैं, और ये है आपका यू साइन थीटा, साइन थीटा। इसको हम वर्टिकल जो ऊपर वाला होता है वो साइन थीटा से दर्शाते हैं ये। और यहाँ से कोई वस्तु हम फेंकते हैं यू वेग से, प्रारंभिक अवस्था से, प्रारंभिक वेग से, तो उसकी गति एक परवलयाकार प्राप्त होती है। और ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये मैक्सिमम हाइट होता है हैं, उच्चतम ऊंचाई। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया। तो ये आपका फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी। जी क्यों लिखा है? गुरुत्वीय त्वरण से जो नीचे आता है, किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो हम गुरुत्वीय त्वरण के विरोध में बल लगाते हैं ऊपर की ओर है। तो यहाँ u प्रारंभिक वेग है जिस पर किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण प्रक्षेपित किया जाता है, थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी थीटा कोण पर फेंका जाता है। तो उस वक्त प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई क्या होगी? यानी जो हमने उसको फेंका है उसकी हाइट मैक्सिमम क्या होगी? अपन किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकते वक्त वो वस्तु ऊपर जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो क्षण भर के लिए रुकती है और वहाँ से नीचे आना शुरू होती है। कहीं तो उसका स्टॉपेज आएगा ना। अपन ऊपर फेंका, ये जा रहा, ऊपर जा रहा और यहाँ रुक गया और फिर यहाँ से वो नीचे गिरना चालू होगा। तो वही पॉइंट क्या कहलाता है? ये मैक्सिमम हाइट कहलाता है। तो यहाँ महत्तम ऊंचाई, तो h बराबर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई पूछेंगे तो उसका फॉर्मूला आपका ये होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब बात करते हैं हम परास, रेंज क्या होता है? तो रेंज वो होता है कि आपने यहाँ से कोई चीज़ खड़े होकर फेंकी और वो जहाँ गिरेगी तो आप वो वहाँ गिरने वाले स्थान से लेकर और आपके खड़े होने स्थान के बीच की दूरी को रेंज कहते हैं हम। जैसे पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, जैसे यहाँ से फेंकेंगे और जितनी दूरी तय करेगा परास कहलाता है। और उसका सूत्र क्या होगा? r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि थीटा 45 डिग्री हो, अब थीटा जो होता है ना 45 डिग्री, यानी ये कोण अगर देखो ध्यान से, ये कोण अगर 45 डिग्री का हो जाए तो वस्तु मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरती है। कैसे गिरती है? देखो, ये सूत्र है मैक्सिमम परास का सूत्र है r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ थीटा की जगह हम जैसे यहाँ पर थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 45 2 से गुणा हो जाएगा, ये मैंने कर दिया यहाँ पे।
2 इंटू 45, तो ये हो गया 90। क्या हो जाता है? 90। और साइन 90 का मान होता है 1। क्या होता है? ये साइन 90 जो है ना, साइन 90 बराबर 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो महत्तम परास क्या होगा? यू स्क्वायर अपॉन जी होगा, और वस्तु अधिक दूरी तय करेगी 45 डिग्री पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर जाके आपके क्वेश्चन आता ही है साइंस में कि किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो कोई भी पिंड महत्तम परास तय करता है या महत्तम दूरी पर या अधिकतम दूरी पर जाके गिरता है, तो वो है आपका 45 डिग्री पर। हम 45 डिग्री पर किसी भी पत्थर को, बॉल को, पिंड को फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगा। आगे बात आपके समझ में? और ये कैसे हुआ, ये आ गया। तो ये महत्तम दूरी जो सॉरी आपका जो परास है उसका सूत्र है आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। ये भी याद रखें आप। तो आपका 3 फॉर्मूले हुए यहाँ पे। एक तो आपका ये हुआ उड्डयन काल का, एक हुआ महत्तम ऊंचाई का, और एक हुआ परास का। आप इनको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप। आगे देखिए, प्रत्येक कोण है थीटा एवं 90 माइनस थीटा। प्रत्येक कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और थीटा, यानी दोनों के लिए क्षैतिज परास का मान समान होगा। अर्थात इन दोनों मानों के लिए आर बराबर क्षैतिज परास यू स्क्वायर साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर थीटा बराबर 45 लेता हूँ मैं, मान के चलो, तो जो ये परास है, ये जो परास है ये महत्तम जाएगा, है ना? परास आपका महत्तम हो जाएगा, है? तो मतलब पर ये यहाँ पे जैसे हम 45 रखेंगे तो साइन थीटा 90 हो के 1 हो जाएगा, और आपका क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा? यू स्क्वायर अपॉन जी, यानी महत्तम परास होगा ही, है? तो अगर मैं ये थीटा के लिए हुआ, और 90 माइनस थीटा के लिए भी अगर मैं थीटा की जगह 45 रख दूंगा, तो 90 माइनस 45 भी 45 ही प्राप्त होगा। तो कहने का ये मतलब है, अब थीटा आप कुछ भी मान रखो थीटा की जगह, तो थीटा के लिए जो सूत्र यूज होगा वही 90 माइनस थीटा के लिए भी। मान लो थीटा 40 रखोगे आप, तो थीटा बराबर आपका आ गया 40 डिग्री, और यहाँ भी 40 रखोगे तो 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। तो कहने का मान है कि मान तो आपका कोण तो थीटा में ही आएगा ना, मतलब कोण का मान तो हम पुट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से वो इसी सूत्र के अंदर पुट होगा, चाहे वो थीटा का मान पुट करें या 90 माइनस थीटा का मान पुट करें। तो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों मानों के लिए यही सूत्र यूज होगा, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है? तो यहाँ आपके ये प्रोजेक्टाइल एंगल ख़त्म हुआ है, जो सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म हुआ आपका। यहाँ जो प्रक्षेप्य गति मैंने पढ़ाया उसके अंदर ये आपका ख़त्म हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी भी चीज़ को किस कोण पर फेंका जाए कि अधिकतम परास प्राप्त हो, तो 45 डिग्री पे। चाहे वो कोई प्लेयर हो, भाला फेंक वाला या गोला फेंक वाला, 45 डिग्री के कोण पे यदि वो किसी भी चीज़ को फेंकेगा तो वो अधिकतम दूरी तय करेगी वो वस्तु। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। किसी भी चीज़ को 45 डिग्री पे प्रक्षेप करेंगे तो वो अधिकतम दूरी तय करेगी। अगर कोई प्लेयर लंबी कूद, या जो होता ना लंबी कूद प्लेयर जो लॉन्ग जंप वाले होते हैं, वो भी अपने शरीर को 45 डिग्री पे उछालेंगे तो वो अधिकतम दूरी तय करेंगे। तो यही चीज़ें इस टॉपिक में समझाई गई थी जो आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, है? क्यों? क्योंकि मैं परिभाषा के साथ मैंने इन सूत्रों को इतना जो समझाया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको याद हो जाएगा, और उसके बाद आप इसके साथ बेहतर तैयारी करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं होती, भूल जाते हैं जल्दी। ये जो फॉर्मूले होते हैं ये आप अच्छे से याद रखें, डायरेक्ट अप्लाई होते हैं ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हैं? तो इसके बाद आप देख ही लोगे, समझ में आ जाएगा आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आ गया तो। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका ख़त्म हुआ।
अब हम न्यूटन की गति पढ़ेंगे, न्यूटन की गति का नियम अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए आज के वीडियो में, और इसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, शेयर करते हुए अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहीं तक, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके चलाई जा रही है फिजिक्स की क्लास साइंस में। तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आपका कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग टॉपिक समाप्त हुआ था उसके बाद है। यहाँ से आपके जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो प्रक्षेप्य गति है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उठ के, हैं एक लाइन का या तो फॉर्मूला पूछ लेता वो कि उड्डयन काल है, उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, या परास रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर किस एंगल पर किसी चीज़ को ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाए तो वो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत। तो मैं लेके आया हूँ ये टॉपिक आपके लिए, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशंस। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाइए, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है आपको हर एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है कि आपका हर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। दूसरा, आप नए हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए और पूरी वीडियो को शुरू से देखिए। इतने डिटेल से पढ़ाया गया है कि आपको कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई सा भी टॉपिक समझना हो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ जाके आप देखिए। और उसके बाद आप ये देखिए कि कैसा कंटेंट्स है, आपको कैसा आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए कितना उपयोगी है। उसके बाद चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये चैनल, इसका एक ही उद्देश्य है हमारा को, इस चैनल को हमने जब क्रिएट किया तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ से कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। इसी कारण मैंने इतना बेसिक से इसको स्टार्ट किया है कि उन कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, ख़ास तौर से चैनल उनके लिए बनाया गया है। पढ़ेंगे तो सब इस पर जिसको पढ़ना है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण वही विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई से दूर हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। उनके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि वो भी एग्ज़ाम को क्लियर करें, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, SSC हो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने का अधिकार तो देखिए सबको है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें। और ये काम सिर्फ आप लोगों के सहयोग से हो सकता है। तो चलिए आइए, अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होता है, ध्यान से समझना, समझने वाली चीज़ें इसमें हैं। बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है यहाँ से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं आए। लेकिन जितना आता है ना, मैंने उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। वो देखें आप, कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, ज़मीन, हॉरिजेंटल एरिया है। क्षैतिज होता है ना जिस अर्थ पे हम खड़े हैं। तो जैसे ये कोई बंदा खड़ा है, और आपको समझ में, ये क्षैतिज है आपका, है ना, ये कोई बंदा खड़ा है, ये क्षैतिज है आपका, ठीक है, ये क्षैतिज है। तो कोई वस्तु क्षैतिज से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल बोले तो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये एरो लगा रखा मैंने, देखिए ये एरो लगा रखा है, ये ऊर्ध्वाधर तल है। ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाए यानी फेंका जाए। कोई वस्तु क्षैतिज तल से कोण बनाते हुए, कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर में प्रक्षेपित किया जाए, तब उसका पथ परवलयाकार यानी हाइपरबोलिक परवलयाकार होता है। पहली चीज़ तो ये याद रखना आप कि किसी भी वस्तु को किसी भी कोण से जब ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाए तो उस वस्तु का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। आपने कोई चीज़ यहाँ से फेंका, यहाँ खड़े होकर आपने कोई चीज़ फेंका ऊपर की ओर, तो ऐसा थोड़ी कि आपने वहाँ फेंका तो वहीं गिर जाएगी वो, नहीं, वो आगे जाती है और इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आती है, तो ये परवलयाकार हो जाता है। इसी चित्र को या इसी
जो ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ये जो चित्रांकन है, इसे हम कौन सा पथ कहते हैं? परवलयाकार कहते हैं। ये परवलयाकार पथ है, ठीक है। पिंड की यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो यही गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है भाई। यही गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। किसी वस्तु को आपने क्षैतिज से फेंका, आपको पता नहीं कौन से कोण पे फेंका आपने, लेकिन कोई ना कोई कोण होगा, 45 होगा, 60 होगा, 30 होगा। आपने किसी भी कोण से किसी पत्थर को या बॉल को फेंका ऊपर की ओर। अब वो बॉल ऊपर की ओर जाती हुई जब वो नीचे आएगी तो जो उसका पथ बनेगा वो परवलयाकार पथ बनेगा, इस तरीके का है। और पिंड की यह गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है, याद रखें। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है उड्डयन काल है। उड्डयन काल बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। पिंड को फेंकने में, आपने उसको फेंका तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच का समय उड्डयन काल कहलाता है। यानी जो हवा में थी जब तक आपने फेंका और जब तक वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच जाती है, वहाँ तक के समय को क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। ये उड्डयन काल कहते हैं हैं। आपने किसी चीज़ को फेंका ऊपर हवा में और वो पृथ्वी पर आने के बीच का समय उड्डयन काल कहलाता है। और उड्डयन काल को शो करते हैं हम t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g हैं। टू यू साइन अपॉन जी। उड्डयन काल को किससे शो करते हैं? 2u साइन अपॉन जी से शो करते हैं हम। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हैं, पहले मैं चित्र समझा दूं आपको। ये ए कोई ये बिंदु है, ए बिंदु से किसी भी वस्तु को फेंका जाता है ऊपर की ओर u वेग से, हैं, u वेग से फेंका जाता है ऊपर की ओर। तो यहाँ जो कोण निर्मित होता है ये थीटा है, और ये थीटा कोण पे फेंका जाता है। तो क्या होता है कि ये जो थीटा कोण पे फेंका जा रहा है, तो ये तो बनता है आपका u साइन है, u साइन थीटा, और ये आपका बनता है u कोस थीटा। ये u कोस थीटा है आपका, हॉरिजेंटल को कोस थीटा से दर्शाते हैं, और ये है आपका u साइन थीटा। इसको हम वर्टिकल जो ऊपर वाला होता है वो साइन थीटा से दर्शाते हैं ये। और यहाँ से कोई वस्तु हम फेंकते हैं u वेग से, प्रारंभिक वेग से, तो उसकी गति एक परवलयाकार प्राप्त होती है। और ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये मैक्सिमम हाइट होता है, हैं, उच्चतम ऊंचाई। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया। तो ये आपका फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी। जी क्यों लिखा है? गुरुत्वीय त्वरण से जो नीचे आता है, किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो हम गुरुत्वीय त्वरण के विरोध में वो बल लगाते हैं ऊपर की ओर है। तो यहाँ u प्रारंभिक वेग है जिस पर किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण प्रक्षेपित किया जाता है। थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी थीटा कोण पर फेंका जाता है। तो उस वक्त प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई क्या होगी? यानी जो हमने उसको फेंका उसकी हाइट मैक्सिमम क्या होगी? अपन किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो नीचे से ऊपर जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकते वक्त वो वस्तु ऊपर जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो क्षण भर के लिए रुकती है और वहाँ से नीचे आना शुरू होती है। कहीं तो उसका स्टॉपेज आएगा ना। अपन ऊपर फेंका, ये जा रहा, ऊपर जा रहा, और यहाँ रुक गया, और फिर यहाँ से वो नीचे गिरना चालू होगा। तो वही पॉइंट क्या कहलाता है? ये मैक्सिमम हाइट कहलाता है। तो यहाँ महत्तम ऊंचाई, तो h बराबर क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई पूछेंगे तो उसका फॉर्मूला आपका ये होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब बात करते हैं हम परास, रेंज क्या होता है? तो रेंज वो होता है कि आपने यहाँ से कोई चीज़ खड़े होकर फेंकी और वो जहाँ गिरेगी तो आप वो वहाँ गिरने वाले स्थान से लेकर और आपके खड़े होने स्थान के बीच की दूरी को रेंज कहते हैं हम। जैसे पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, जैसे यहाँ से फेंकेंगे और जितनी दूरी तय करेगा परास कहलाता है। और उसका सूत्र क्या होगा? r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि थीटा 45 डिग्री हो, अब थीटा जो होता है ना 45 डिग्री, यानी ये कोण
ये कोण अगर देखो ध्यान से, ये कोण अगर 45 डिग्री का हो जाए तो वस्तु मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरती है। कैसे गिरती है देखो, ये सूत्र है मैक्सिमम परास का सूत्र है R बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब यहाँ थीटा की जगह हम जैसे यहाँ पर थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 45 2 से गुणा हो जाएगा, ये मैंने कर दिया यहाँ पे 2 इंटू 45 तो ये हो गया 90। क्या हो जाता है ये 90। और साइन 90 का मान होता है 1। क्या होता है ये साइन 90 जो है ना, साइन 90 बराबर 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो महत्तम परास क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन जी होगा और वस्तु अधिक दूरी तय करेगी 45 डिग्री पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर जाके आपके क्वेश्चन आता ही है साइंस में कि किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो कोई भी पिंड महत्तम परास तय करता है या महत्तम दूरी पर या अधिकतम दूरी पर जाके गिरता है, तो वो है आपके 45 डिग्री पर। हम 45 डिग्री पर किसी भी पत्थर को, बॉल को, पिंड को फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगा। आगे बात आपके समझ में। और ये कैसे हुआ, ये आ गया। तो ये महत्तम दूरी जो सॉरी आपका जो परास है उसका सूत्र है R बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। ये भी याद रखें आप। तो आपका 3 फॉर्मूले हुए यहाँ पे। एक तो आपका ये हुआ उड्डयन काल का, एक हुआ महत्तम ऊंचाई का और एक हुआ परास का। आप इनको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप। आगे देखिए, प्रत्येक कोण है थीटा एवं 90 माइनस थीटा। प्रत्येक कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और थीटा, यानी दोनों के लिए क्षैतिज परास का मान समान होगा। अर्थात इन दोनों मानों के लिए R बराबर क्षैतिज परास यू स्क्वायर साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर थीटा बराबर 45 लेता हूँ मैं, मान के चलो तो जो ये परास है, ये जो परास है ये महत्तम जाएगा, है ना। परास आपका महत्तम हो जाएगा है। तो मतलब पर ये यहाँ पे जैसे हम 45 रखेंगे तो साइन थीटा 90 हो के 1 हो जाएगा और आपका क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, यानी महत्तम परास होगा ही है। तो अगर मैं ये थीटा के लिए हुआ और 90 माइनस थीटा के लिए भी अगर मैं थीटा की जगह 45 रख दूंगा तो 90 माइनस 45 भी 45 ही प्राप्त होगा। तो कहने का ये मतलब है, अब थीटा आप कुछ भी मान रखो थीटा की जगह, तो थीटा के लिए जो सूत्र यूज होगा वही 90 माइनस थीटा के लिए भी। मान लो थीटा 40 रखोगे आप, तो थीटा बराबर आपका आ गया 40 डिग्री और यहाँ भी 40 रखोगे तो 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। तो कहने का ये मान है कि मान तो आपका कोण तो थीटा में ही आएगा ना, मतलब कोण का मान तो हम पुट कर सकते हैं और उसी हिसाब से वो इसी सूत्र के अंदर पुट होगा, चाहे वो थीटा का मान पुट करें या 90 माइनस थीटा का मान पुट करें। तो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों मानों के लिए यही सूत्र यूज होगा, R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। तो यहाँ आपके ये प्रोजेक्टाइल एंगल ख़त्म हुआ है, जो सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म हुआ आपका। यहाँ जो प्रक्षेप्य गति मैंने पढ़ाया उसके अंदर ये आपका ख़त्म हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी भी चीज़ को किस कोण पर फेंका जाए कि अधिकतम परास प्राप्त हो, तो 45 डिग्री पे। चाहे वो कोई प्लेयर हो, भाला फेंक वाला या गोला फेंक वाला, 45 डिग्री के कोण पे यदि वो किसी भी चीज़ को फेंकेगा तो वो अधिकतम दूरी तय करेगी वो वस्तु। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। किसी भी चीज़ को 45 डिग्री पे प्रक्षेप करेंगे तो वो अधिकतम दूरी तय करेगी। अगर कोई प्लेयर लंबी कूद या जो होता ना लंबी कूद प्लेयर जो लॉन्ग जंप वाले होते हैं, वो भी अपने शरीर को 45 डिग्री पे उछालेंगे तो वो अधिकतम दूरी तय करेंगे। तो यही चीज़ें इस टॉपिक में समझाई गई थी जो आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि मैं परिभाषा के साथ मैंने इन सूत्रों को इतना जो समझाया है
तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको याद हो जाएगा और उसके बाद आप इसके साथ बेहतर तैयारी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं होती, भूल जाते हैं जल्दी। ये जो फॉर्मूले होते हैं ये आप अच्छे से याद रखें, डायरेक्ट अप्लाई होते हैं ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं। तो इसके बाद आप देख ही लोगे, समझ में आ जाएगा आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आ गया तो। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका ख़त्म हुआ। अब हम न्यूटन की गति पढ़ेंगे, न्यूटन की गति का नियम अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए आज के वीडियो में, और इसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, शेयर करते हुए अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहीं तक, जय हिंद।